हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हम अपने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन थी, या जो नया चैप्टर हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सारे जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं हम लोग उसके एग्जाम्पलर्स का सॉल्यूशन देखते हैं। हमने इससे पहले जो एनसीईआरटी जो है सारे चैप्टर्स के फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एग्जाम्पलर्स पे। तो आज जो हमारा चैप्टर है ऑसिलेशन से, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो हेलो अगेन एवरीवन। हेलो अगेन एवरीवन। माय नेम इज वैभव तिवाड़े। आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी सिटी सिटी। आई एम एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। तो ये इंट्रोडक्शन काफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। चैप्टर नंबर 14, ऑसिलेशंस। तो ये जो चैप्टर है ऑसिलेशंस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली वेव्स के साथ जो है डील करते हैं। काफी सारी मतलब वेव्स, एसएचएम वेव्स और पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, इन सब वेव्स के बारे में देखते हैं। तो इनकी काफी सारी इक्वेशंस है, तो वही हम लोग इक्वेशंस देखते हैं और फिर पता करते हैं कि मतलब किस टाइप की ये वेव हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। जहां पर भी मतलब जिस भी क्वेश्चन में आंसर कॉन्सेप्ट यूज होगा या फिर जो फॉर्मूला यूज होगा, हम लोग उसको अ, तुरंत तुरंत सॉल्व करेंगे। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, आज जितने क्वेश्चन हो चुके हैं मतलब काफी बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। एमसीक्यू 1, 14.1। एमसीक्यू में क्या है, अपने को चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, चार में से कोई भी एक जो है करेक्ट अपने को चूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस देखेंगे कि करेक्ट वाला क्यों करेक्ट है और इनकरेक्ट वाला क्यों इनकरेक्ट है, ताकि हमको क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट की। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। 14.1, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। तो अपने को एक इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 cos π/4 माइनस ऑफ 2 ओमेगा टी। ये अपने को इक्वेशन गिवन है कि जो अपना पार्टिकल है इस इक्वेशन के साथ मूव करता है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो अपने को पूछा कि ये मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो अपने को पता करने के लिए कि अपना जो पार्टिकल है वो किधर मूव कर रहा है, तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि इसका एसिलरेशन किस साइड है। मतलब एसिलरेशन किधर होता है अर्थात अपना एसिलरेशन रेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो अपना जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा, इतना अपने को पता रहता है। ठीक है, तो एसएचएम के लिए क्या रहता है, अपना जो एसिलरेशन है वो हमेशा मीन की तरफ रहना चाहिए। मतलब एसिलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बोलता है कि अपना ए जो है वो हमेशा माइनस वाई की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो है ये वाला पार्ट में से माइनस जो है कॉमन निकालेंगे। तो ये अपने इक्वेशन में बचेगा 3 cos माइनस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ π/4। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से हम लोग ने माइनस कॉमन निकाले और जो अपना ओमेगा है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ओमेगा कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग जो है कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 3 cos ऑफ थीटा, मतलब ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ π/4 इज इक्वल टू वाई। तो ये अपने जो है वाई जो है हमेशा माइनस की तरफ है। ठीक है, ओके। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो माइनस है हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो अपना माइनस है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। ये क्या हो जाएगा, 3 cos ओमेगा टी माइनस π/4। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो जो, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ थीटा, सॉरी फाइव। ये क्या होती है, अपनी इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है। और ये वाली जो इक्वेशन है हम लोग को गिवन थी। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एकदम आइडेंटिकल है, बस यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, ओमेगा टी माइनस 5 की वैल्यू π/4 है। तो ये जो इक्वेशन हमारी एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली हमको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है एसएचएम की है। तो एसएचएम की इक्वेशन जिसमें अपना जो है टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा, सॉरी 2 ओमेगा था। ठीक है, टू, यहाँ पे ओमेगा कितना है, 2 ओमेगा, तो 2 पाई बाय 2 ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, π/ओमेगा। तो यहाँ से जो अपना जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये एसएचएम तो कर रही है, क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करने पे अपने को सेम पता चला। और उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा,
टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 ओमेगा, तो हम लोग ने पुट किया तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय ओमेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। अभी अभी हम लोग ने प्रूफ किया कि ये एसएचएम है, तो ये सी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। और नॉन पीरियोडिक, तो हम लोग ने जब प्रूफ ही कर लिया एसएचएम है, तो ये एसएचएम ही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14.2। तो 14.2 में क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। तो अपना y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्यूब ओमेगा टी गिवन है। ठीक है, अब फिर से हम लोग को इसके ऊपर कमेंट करना है। तो अपने को पता है कि जो अपना साइन 3 थीटा है, मतलब ये क्यूब है ना, तो अपने को ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चाहिए जिसमें क्यूब आता। तो अपने को पता है कि साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से जो है अपना y y जो अपना कितना आ जाएगा, क्योंकि y जो अपना साइन क्यूब ओमेगा टी है ना, तो यहाँ से अपना जो है ये वाला इक्वेशन, ये अपने को y लिखना है। ठीक है, 4y, यहाँ पे आएगा साइन 3 ओमेगा टी लिखना है थीटा को, तो ओमेगा टी माइनस आ जाएगा इधर, ये इधर जा रहा है, तो 3 साइन थीटा अपॉन 4। ठीक है, ये 4 इधर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया और इसमें माइनस साइन आ जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा, सॉरी 3 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 4 साइन 3 ओमेगा टी अपॉन में 4। या ओके, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। तो अपना y की इक्वेशन आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट। तो अपना dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाला 4 था हम लोग ने इसको लिख लिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, हो जाएगा 3 ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ 4 3 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, सॉरी 3 ओमेगा टी आएगा। ठीक है, ओके, तो ये अपना जो है रिलेशन, ये फिर से लिख लेता है, तो याद है 3 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 4 d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू, जब कॉस का हम लोग वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो याद आएगा माइनस ऑफ साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3, तो ये जाएगा 12 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से अब जब हम लोग 4 जो है उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये अपना d2y बाई dt स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस साइड चल लिख लेते हैं और प्लस इस साइड लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 12 ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 3 ओमेगा टी माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी अपॉन में 4। तो हम लोग को पता है कि जो d2y बाई dt स्क्वायर है, जो अपना एक्सेलरेशन है, वो क्या आना चाहिए, एक सेकेंड, जो अपने एक्सेलरेशन है वो अपने माइनस वाई के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। ओके, इतना हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी यही सेम चीज की थी, बट यहाँ पे जो अपने d2y बाई dt स्क्वायर जो अपने y के प्रोपोर्शनल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने एक्सेलरेशन, इसमें y का टर्म ही नहीं है, तो ये जब इसमें एसएचएम तो नहीं होगा, आपको इतना पता है, क्योंकि एसएचएम की हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में दो मेथड दिखे थे, एक हम लोग ने जो कंपेयर किया था एसएचएम वाली इक्वेशन से, और दूसरा जो था कि अपना एक्सेलरेशन जो है वो y के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, मतलब माइनस वाई के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। पर इस टर्म में जो है अपना एक्सेलरेशन जो है इसके इक्वल टू में y है ही नहीं, तो ये जो है कंफर्म अपने को इतना होगा कि एसएचएम तो नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये तो कैंसिल हो जाते हैं कि एसएचएम तो नहीं है। तो अपने को पता है कि जो इक्वेशन है d2y बाई dt स्क्वायर, ये फिर से लिख लेते हैं हम लोग, d2y बाई dt स्क्वायर ये कितनी है, 3 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 12 ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 3 ओमेगा टी अपॉन में 4, मैं यहाँ पे कितना जाएगा माइनस। तो ये जो है एक साइन इक्वेशन है, क्लियरली हमको दिख रहा है, भले ये डिवाइड बाय 4 और प्लस माइनस है, बट इट इज एन
साइन इक्वेशन। तो साइन इक्वेशन क्या होता है, इट इज एन पीरियोडिक, अपने को इतना पता है कि जो साइन होता है वो पीरियोडिक होता है। जब हम इसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे तो वेव का जो है ऊपर नीचे होगी या फिर दाएं बाएं होगी, पर ये जो है स्टिल इट विल बी पीरियोडिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, तो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। जब पीरियोडिक है तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो रहा है, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर पार्टिकल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर पार्टिकल आर गिवन बिलो। तो ये क्या हो रहा है, इसमें से कौन सा जो है अपना एसएचएम करेगा। तो अपने को क्लियरली पता है कि एसएचएम कौन करता है, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई। जब ये वाला होल्ड करता है तो अपना क्या होता है, एसएचएम फॉलो करता है। तो ये पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ए एक्स इज टू प्लस 2x, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस आता तो ये एसएचएफ फॉलो करता है, ये कैंसिल हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। ए एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। ए एक्स इज टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, ये माइनस आ रहा है पर यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो ये वाला भी कैंसिल। तो डी वाला क्या है, ए इज टू माइनस ऑफ 2x, तो ये अपना जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने को बस एसएचएम के लिए ये वाला रिलेशन फॉलो करने को होना है। ए वाई इज टू, सॉरी ए वाई प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई, तो ये जहाँ पे होगा फॉलो वो हो जाएगा अपना एसएचएम। तो यहाँ पर 14.3 जो है इजीली हम लोग ने चेक कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन अ यू ट्यूब इज। तो ये क्या हो रहा है, मोशन इन अ यूट्यूब, ऐसे कोई यूट्यूब है, ये ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, ऑसिलेट मतलब ऐसे कुछ कुछ, मतलब उसमें कुछ मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसके बीच में जो मोशन होगा वो कैसे होगा। तो अपने को पता है कि यूट्यूब में जो होता है अपने को पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी या फिर कोई भी लिक्विड भरा हुआ रहता है, एच हाइट तक के मान लेते हैं, एच हाइट तक के। पहले क्या होगा, अपने जो वाटर लेवल होगा सेम हाइट तक के रहेगा, एच हाइट तक के। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इधर से प्रेशर देंगे तो इधर से वाटर लेवल इंक्रीज करेगा, इधर से प्रेशर देंगे तो इधर पे वाटर लेवल इंक्रीज करेगा। अपने को इतना बेसिक जो चीज है वो तो पता ही है, किसका, यूट्यूब का। तो अपने को पता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ वी रो जी। तो अपना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए डॉट टू वाई, क्यों, क्योंकि हाइट कितनी है अपनी, रो जी, और ये भी माइनस वाला, ये अपना फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब, वाई क्या है, इसकी हाइट, और जो रो है अपना, इसका रो डेंसिटी, और जी जो है वो कांस्टेंट है। अपने को यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई। तो ये जो अपनी इक्वेशन थी ये क्या बताती थी अपने को, एस एच एम, यहाँ पे फोर्स नहीं होता था, एक्सेलरेशन होता था, पर हम लोग फोर्स की जगह ले सकते हैं एम ए, यहाँ पे ए लिख देंगे इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। तो यहाँ पे अपने को इतना तो पता चल गया कि एस एच एम होगा, पर एस एच एम के साथ साथ अपने को एक और बात करना है कि उसका टाइम पीरियड जो होता है वो लगभग हर ही जगह पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा बट विल फाइंड। यहाँ पे अपने को पता चल गया इट इज एन एस एच एम। तो टाइम पीरियड एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, रूट ऑफ बाई के। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, के ऑफ स्प्रिंग होता है, और ऊपर में क्या होता है 2 पाई एम, मतलब ये कुल मिला के 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो ये हो जाएगा ऐसे कुछ, ये मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई एम क्या हो जाएगा अपना, ए इंटू 2h, ये अपना वॉल्यूम हो गया, और डिवाइड बाय रो, तो रो का रो लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर जो अपना की ऑफ स्प्रिंग था वो हम लोग क्या हो जाएगा, ए रो जी। तो यहां से जो अपना आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी 2 पाई अंडर रूट, ये 2 पाई बाहर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है ना, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो 2 पाई तो पहले से ही बाहर था, और यहाँ पे क्या बचेगा, एच बाई जी, इसे कैंसिल हो जाएगा, रो ऊपर आएगा। ठीक है, रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी।
तो अब सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक बट नॉट एफएचएम, तो हम लोगों ने अभी अभी एफएचएम प्रूव किया है। नॉन पीरियोडिक ये भी कैंसिल। एसएचएम एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी, ये एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि जो अपना रिलेशन आया वो क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी, इसमें जो है डेंसिटी का नाम ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सी वाला करेक्ट है तो डी वाला ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये भी कंप्लीट होता है, 14.4 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज एक्टेड साइमल्टेनियसली बाय म्यूचुअल परपेंडिकुलर एसएचएम। तो ये क्या हो रहा है, एक्स इज टू ए कॉस ओमेगा टी और वाई इज टू ए साइन ओमेगा टी। तो बोले कि दोनों डायरेक्शन में एक साथ किसी पार्टिकल का वो हो रहा है, क्या, एसएचएम। तो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो अपने को ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने बोल रहा है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा। तो अपने को पता है कि एक इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिसा जोस इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन। उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय, जब अपने साथ म्यूचुअली मतलब दो वो होते रहते हैं क्या, एस एच एम, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई टू बाय ए टू स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस ऑफ 2xy कॉस ऑफ फाइ अपॉन में ए वन ए टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। सॉरी, यहाँ पे कॉस फाइव वाला भी आएगा सॉरी, तो यहाँ पे आता है हाँ, कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। ओके, तो ये अपना रिलेशन होता है। तो ये जो फाइव है ये क्या, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0। कॉस फाइव और साइन फाइव कितना है, 0। तो ये अपना जो रिलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कॉस फाइव ये कितना हो जाएगा अपने पास 1, और जो साइन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा 0। तो अपना जो रिलेशन आया वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस वाला टर्म जो है ये भी आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाला टर्म 2xy अपॉन ए वन ए टू। क्यों, क्योंकि कॉस फाइव कितना हो गया अपना 1 हो गया, कितने 0 डिग्री पे। तो जब हम यहाँ से थोड़ा बहुत देखेंगे, तो जो अपना इक्वेशन आ गया, ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको दिख रहा है ये क्लियरली कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, पर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको बिल्कुल भी इलिप्स जैसा नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। इसके जैसे दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई, ठीक है, अपॉन में ए वन, इसके अपॉन में ए टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अपने को क्लियरली दिख रहा है कि इलिप्स का हम लोग को दिख रहा था, पर हम लोग ने जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये जो इक्वेशन बन गई, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन ए वन अपॉन में ए टू। तो ये किसी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई ए वन अपॉन ए टू, जिसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन एक्स, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ए टू अपॉन ए वन। इस लाइन का स्लोप ये हो जाएगा। तो अपने को स्ट्रेट लाइन पता चल गई, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग इसका पाई जो है वो चेंज करते जाएंगे, ओके, जैसे जैसे हम लोग इसका जो फाई है वो ऐसे चेंज करते जाएंगे, तो वैसे वैसे अपने पास डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री आती जाएगी। तो अपना जो है, जब अपना ए और ए कांस्टेंट है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और वाई कितना है अपना, वाई तो पहले से ही अपना साइन थीटा है, टू साइन ओमेगा टी, ठीक है, ए। तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू। पहले हम लोग ने कितने के लिए, 0 के लिए सॉल्व किया था, ताकि आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाए, कौन सा लीकनेस वाला फॉर्मूला, तो उसमें क्या दी थी, लाइन। पर अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो हम लोग फिर से अपना जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करेंगे। वो कितना था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy अपॉन ए वन ए टू
कॉस पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई। इस केस में क्या होगा, पहले हम लोग ने जीरो पुट किया तो अपने पास लाइन आई थी, पर हम लोग क्या करेंगे 90 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, मीन कॉस फाई 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा 1 और अपन में क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर अपन में a2 स्क्वायर। तो जब हम इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो कितना आएगा अपने पास, तो ये जो अपना इक्वेशन बना ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a2 स्क्वायर और ये a1 स्क्वायर। तो ये जो अपना बना ये किसका इक्वेशन बना है, सर्कल का इक्वेशन बना है। जब अपने रेफरेंस कितना है वो 90 डिग्री हो जो इस केस में, तो उसमें क्या आ रहा है अपने पास एक सर्कल आ रहा है। तो क्लियरली क्या आ रहा है सर्कल। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन किस लिए प्रूव किया था, व्हेन इट इज 0 डिग्री, और ये सर्कल कब आएगा जब इसके बीच में 90 डिग्री। वैसे ये जब जब हम एंगल चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग ट्रेजेक्टरी बनेगी। इस केस में जो आंसर अपना सर्कल हो जाएगा, तो अपना आंसर सर्कल है, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो 14.5 यहाँ पे अपने को जो है फॉर्मूला याद रखना कौन सा, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर वाला। ठीक है, तो अपना फिफ्थ क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो अपने को रिलेशन गिवन है फिर से, तो अपना है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ये अपने पास जो है रिलेशन गिवन है। तो ये पूछ रहा है मतलब कमेंट करना बोल रहा है द मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट एफएचएम वगैरह ये सब। ठीक है, तो अपने को फिर से जो है ओके टाइम, ओके, तो अपने को ये इक्वेशन जो है अपने को गिवन है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, अपने को क्या है एक साथ दो एसएचएम की जो है सुपर पोजिशन वाली इक्वेशन गिवन है। तो अपने लोग क्या कर लेते हैं एक बार एक्स भी कंसिडर कर लेते हैं। उसमें क्या लिखेंगे हम लोग ए ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस बी ऑफ कॉस ओमेगा टी। बस हम लोग ने एक्स को वाई से मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उतनी कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग ने वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ए इज इक्वल टू बड़ा ए कॉस फाइव, ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, लेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर क्या जाएगा बी इज इक्वल टू ए ऑफ साइन फाइव। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, ए और बी को हम लोग ने ले लिया ताकि हमको इजी कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन दोनों को अपने को क्या करना है स्क्वायर करके ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना ये एल एच एस हो जाएगा। आर एच एस क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और साइन स्क्वायर पाई और कॉस स्क्वायर पाई कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने पास ये रिलेशन आया, अभी हम लोग इसको संभाल के रखेंगे। तो अपने पास जो इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल्स टू ये वाली a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, तो हम लोग इसको रीराइट करेंगे। तो अपनी a की वैल्यू कितनी थी अभी अभी a साइन फाइव, तो ये आ जाएगा अपना सॉरी a कॉस फाइव था, साइन फाइव था, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस a ऑफ कॉस फाइव ओमेगा टी। फिर अपनी इक्वेशन हमने लोग ने वापस से लिख लिया, तो यहाँ पे हम लोग a और b को सीधे रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से अपना जो है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इतना समझ आता है। क्यों, जब हम यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ओ सॉरी 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 ये इक्वेशन मैंने आधी लिखी है, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा ए हम लोग ने रिप्लेस किया था किससे, ए कॉस थीटा से, ए कॉस सॉरी ए साइन फाइव, ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हमारा ए था ए कॉस फाइव था, ए साइन फाइव था सॉरी, ए साइन फाइव प्लस ऑफ कॉस ओमेगा टी सॉरी साइन ओमेगा टी, ये थी इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ए ऑफ कॉस फाइव डॉट कॉस ओमेगा टी, ये थी अपनी इक्वेशन। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से ये साइन फाइव प्लस सॉरी साइन वन साइन थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, ये वाला अपना जो है रिलेशन ये लग जाएगा। तो इसका क्या होता है ओवरऑल ये बन जाएगा अपने पास ए ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अपना रिलेशन कितना आ गया
वाई में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना वाई को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को चेक करना है कि जो एक्सेलरेशन है इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू -5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अपना रिलेशन को हम लोगों ने जब डी वाई बाई डी टी किया, तो ये कितना आ जाएगा, ए ऑफ ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया। फिर हम लोग इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमारे पास डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर आ जाए। तो ये कितना आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे माइनस साइन भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना जो कॉस है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन। तो कहाँ गया अपना, ओके, सो वेर इट वाज, ओके हियर, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अपना माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है। तो अब जो है ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर वाई। ये क्यों आ जाएगा वाई? क्यों? क्योंकि जो अपना वाई था ये, वो क्या था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कहाँ गया अपना वाई, ओके, ये आ गया, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था अपना वाई। तो ये अपना, ये आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, क्या आ गया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो ये जो अपना एक्सीलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू -5, तो सिंपली अपने को पता चलेगा कि इट इज एन एस एच एम। तो अपना यहाँ पे ये तो क्लियर होगा कि ये जो है एस एच एम है। और आगे क्या बात आती है, एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, तो जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं ए की, तो वो कितना हो जाएगा, हम लोगों ने अभी अभी निकाला था जो एम्पलीट्यूड, इससे कितना हो जाएगा ए कितना आ जाएगा, हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इट इज एन एस एच एम विद एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन इसी वजह से कैंसिल होते हैं क्योंकि ये वाला करेक्ट है। तो हम लोग ने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहाँ पे तो लिखा है कि एसएचएम है ही नहीं, तो हम लोग ने तो प्रूफ भी कर दिया कि एसएचएम। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने 6 क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। फोर पेंडुलम ए बी सी डी आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। ये अपना कुछ है रस्सी, ठीक है। यहाँ से 4 पेंडुलम जो है ऐसे ऐसे, एक डी है, फिर सी उससे छोटा है, फिर बी उससे छोटा है, और फिर ए जो है वो शायद डी के बराबर है। तो ये अपना डी सी बी ए, ये अपने क्या है, पेंडुलम्स है। ठीक है। ओके, क्या बोल रही है, इलास्टिक सपोर्ट इज शोन इन फिगर 14.1। ठीक है। ए एंड सी आर ऑफ द सेम लेंथ। अच्छा, ए और सी सेम लेंथ पे, ठीक है। तो ए को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने को। ओके, ए और सी को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो अब ये होगा इक्वल सी ए बी डी। ओके, अब क्या बोल रही है, वाइल बी इज स्मॉलर देन ए, ठीक है, क्या बोल रहा है, इसके जो ऑप्शन है इसके ऊपर कमेंट करने बोल रहा है। अब हम लोग ने जब ए को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, तो अपने को पता है कि जब हम लोग ने ए को डिस्प्लेस किया तो उसके साथ जो है उसका डिस्टर्बेंस जो है ऑल पेंडुलम्स में ट्रांसफर होगा, किसका, ए का डिस्टर्बेंस। ठीक है। अब लोग इतना तो पता चल गया कि जो सारे जो है वो मूव करेंगे। अब जो अपना टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, ऑफ अ पेंडुलम कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एल बाय जी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, ये कितना होता है अपना टाइम पीरियड। ठीक है। तो टाइम पीरियड जो अपना सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका लेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो जो डी है इसका जो होगा अपना टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा। ए और सी का जो है टाइम पीरियड वो सेम होगा, और जो बी का जो टाइम पीरियड है वो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है। तो तो अपने को पता है कि जिसका टाइम पीरियड मैक्सिमम होता है उसका जो होता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, मिनिमम होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने जो डिस्टर्बेंस किया सब में सेम किया। जब सब में सेम डिस्टर्बेंस होएगा तो एम्पलीट्यूड उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका टाइम पीरियड सबसे कम होगा। तो टाइम पीरियड यहाँ पे बी का सबसे कम है तो इसका टाइम पीरियड सॉरी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा। ए और सी का जो एम्पलीट्यूड है इक्वल होगा और डी का जो एम्पलीट्यूड है वो सबसे कम होगा। तो अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, डी विल हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि डी में मिनिमम एम्पलीट्यूड है। फिर सी, सी विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। बी विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये तो अपना सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया।
फिर क्या, डी ऑल द फोर विल ऑसिलेट विद इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है, तो अपना जो डी वाला है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। सी वाला यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग ने 14.7 भी क्लियर कर लिया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14.8 पे। तो चलिए नया पेज निकाल लेता है न्यू क्वेश्चन के लिए। ओके, 14.8। 14.8 में क्या है, अपने को एक फिगर गिवन है। 14.2 shows the circular motion of a particle, the radius of the circle, the period, the sense of revolution and initial position are indicated on the figure। ठीक है, ये क्या क्या बोल रहा है, द रेडियस गिवन है। रेडियस कितनी है, रेडियस पता नहीं, गिवन ही नहीं है, तो इसको हम लोग रेडियस कंसिडर कर लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, द पीरियड, टाइम पीरियड गिवन है, टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड। द सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। द इनिशियल पोजिशन आर इंडिकेटेड इन फिगर। तो टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, पी पी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें अपने को गिवन है। तो द एस एच एम ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल पी एस। तो जब ये रोटेट करेगा तो अपने पास इसका एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, द एस एच एम ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल पी इज गिवन बाय। तो अपने को पता है कि जो ये जब रोटेट करेगा तो इसमें 2D मोशन होगा, इस बार एक्स में भी चेंज होगा और वाई में भी चेंज होगा इसके रेडियस वेक्टर में। क्यों, क्योंकि ऐसे जब रोटेट करेगा तो इसको वाई डिक्रीज करेगा और एक्स इंक्रीज करेगा। तो पहले हम लोग इसका जो है वेक्टर को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये अपना इनिशियल पॉइंट पी हो जाएगा, ये अपना रेडियस वेक्टर हो जाएगा, ये अपना पॉइंट ओ हो जाएगा। इतना समझ आता है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसके रेडियस वेक्टर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा अपना ओमेगा टी, इधर भी आ जाएगी ओमेगा, ठीक है। तो अपना जो एक्स वाला आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी। अर्थ हम ये वाला एंगल थीटा ले लेगा, सॉरी ये वाला एंगल थीटा ले लेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, जब ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। तो अपने को पता चल गया कि जो एक्स है वो कितना हो जाएगा, ए ऑफ कॉस ओमेगा टी, और जो वाई है वो कितना हो जाएगा, ए ऑफ साइन ओमेगा टी। तो अब अपने को पता चल गया कि एक्स और वाई इसकी दोनों की इक्वेशन आ गई। पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्स की। तो अपने को एक्स में क्या करना है, इसका ए जो हो जाएगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, बी होएगा। तो क्लियरली हम लोग जो एक्स में बात करना है तो हम लोग एक्स वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। इट इज, ई को हम लोग बी से चेंज कर देंगे तो बी आ जाएगा बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब बारी आई ओमेगा की। तो अपने को क्या है, ओमेगा पता करना। तो ओमेगा क्या होता है, सॉरी टी क्या होता है अपना 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो जब हम ओमेगा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 पाई बाय टी। तो टी कितना है, टी की यूनिट क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 30। तो ये अपना ओमेगा आ गया। तो सिंपली हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स इज टू बी ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई बाय टी जो कि है 30 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय छोटा वाला टी। तो ये अपना एक्स का इक्वेशन आ गया। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो अपना आंसर से मैच करा है 2 पाई टी अपॉन में 30, ये अपना ये वाला जो मैच करा ऑप्शन नंबर ए। फिर बी वाला क्या बोल रहा है, ओके सॉरी या ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये बी में साइन थीटा था, ओके। एक्स इज टू साइन थीटा और वाई में क्या था, कॉस थीटा, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो आ जाएगा बी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। फिर ये जो अपना ऑप्शन नंबर बी, ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि अपना साइन आएगा, कॉस नहीं आएगा। और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसमें इनिशियल फेज क्या है, 0। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज दिस। तो अपने को एक इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल गिवन है, एक्स इज टू ए ऑफ कॉस एल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को इक्वेशन गिवन है। तो ये बोला है कि मोशन क्या है, मतलब पीरियडिक है या फिर एस एच एम या फिर क्या है।
मतलब एसएचएम का तो ऑप्शन भी नहीं गिवन है, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो अपने को क्लियरली दिख रहा है इट इज एन कॉस फंक्शन, ठीक है, जो कि प्लस ए से माइनस ए में वेरी करता है। तो अपने को इतना तो पता लगे इट इज एन पीरियोडिक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टी की जगह टी प्लस टी के इसका जो वैल्यू है सेम आ जाएगा टी प्लस टी पुट करने पर। अगर तो यहाँ पे सेम नहीं आया तो इट इज एन ओनली पीरियोडिक मोशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी इक्वेशन थी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए ऑफ कॉस अल्फा टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू टी प्लस टी इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा टी प्लस छोटा टी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपना ए ऑफ कॉस, ये तो अपना क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर छोटा टी बड़ा टी। तो अपने को क्लियरली दिख रहा है इट इज नॉट इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। तो हम लोगों ने जब इसका एक टाइम पीरियड किया तो ये सेम पोजीशन पे नहीं आया। मतलब जैसे हम लोग साइन वेव को पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है, साइन वेव में पीरियोडिक का मतलब उसका ये। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया और एक पीरियड के बाद उसकी जो पोजीशन थी सेम थी। तो यहाँ पे जो है ये इक्वेशन एक्स ऑफ टी प्लस टी इज नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी, तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि जो इक्वेशन है इट इज नॉट एन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियोडिक वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। तो पीरियोडिक नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक। तो ऑसिलेटरी क्या होता है, मतलब ऑसिलेटरी मतलब घूमने वाला। तो ऑसिलेटरी तो सारी मतलब कॉस फंक्शन है, तो इट इज एन ऑसिलेटरी, क्योंकि ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में वेरी कर रहा है, तो दिस इज एन ऑसिलेटरी। मतलब अपने पास दो एक्सट्रीम पॉइंट करते हैं उसके बीच में मूव कर रहा था, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। और अब हम लोग ने अभी भी प्रूफ किया कि इट इज नॉट एन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बी ए क्लियर होता है। तो पीरियोडिक का हम लोग को इस क्वेश्चन से क्या पता चला, पीरियोडिक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स ऑफ टी शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी, ताकि सेम पोजिशन पे आए, दैट्स उसके बाद ही वो पीरियोडिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस। तो एक पार्टिकल है अपना, वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, मैक्स स्पीड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्स एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब ये टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ना ही इक्वेशन है ना ही कुछ, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं आप देखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या गिवन है, मैक्सिमम स्पीड गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसने पहले ही बोल दिया कि इट इज एन एसएचएम, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन हम लोग ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। हम लोग इन्हें ये बस कंसिडर कर रखा है, मतलब ऐसी कुछ गिवन नहीं। तो हमने को बताया मैक्स स्पीड जो होती है वो किससे इक्वल होती है, इक्वल टू ए ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब हमको इतना पता है मैक्स स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा। और जो अपना एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर ऑफ ए। सॉरी, इसको हम लोग कुछ एक्सेलरेशन लिख लेते हैं सिर्फ बस, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो ये अपने पास दो इक्वेशन है। तो अपने पास मैक्स स्पीड कितनी की बने 30, मैक्स एक्सेलरेशन कितना की बने 60। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ए ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ से ए थे तो ए कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा से दूसरा ओमेगा, तो यहाँ से पता चल गया ओमेगा इज इक्वल टू 30, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू अपने पास 30 आ गई। ओमेगा से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा अपने पास, ये होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा कितना है अपने पास 30, तो आ जाएगा 2 पाई बाय 15। पर यह भी अपने पास क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ओके सॉरी, ये 30 नहीं आएगा, सॉरी 15 नहीं आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि ये 30 से जो ओमेगा आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ये कैलकुलेशन में बेसिक मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, लेक्चर में तो चलता है बट एग्जाम के टाइम में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आ जाएगा 2 पाई बाय 2।
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है वो पाई आंसर है। बाकी हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये तो हो भी नहीं सकता। तो 10th क्वेश्चन यहाँ पे जो है काफी इजी था, बस अपने को मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके इक्वल टू रखना था, ओमेगा स्क्वायर ए, और मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा। तो हम अपने को बेसिक रिलेशन लर्न रहना चाहिए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बस अपने को याद करना ही है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या बोल रहा है, द मास, सॉरी, व्हेन अ मास m इज कनेक्टेड इंडिविजुअली टू टू स्ट्रिंग। तो ये अपने को फिगर गिवन है, तो हम लोग एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये अपना मास जो है ऐसे दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो रहा है, टू स्प्रिंग, इसको हम लोग S1 नाम दिए हुए हैं और इसको S2 नाम दिए हुए हैं। तो यार द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज आर V1 एंड V2। तो इसकी ऑसिलेटिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, V1 और V2, ठीक है। इफ द सेम मास इज अटैच टू द स्प्रिंग, मतलब ठीक है ये ऐसे है, तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ये बोल रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये है S1 की, और S2 की फ्रीक्वेंसी ये है। तो बोल रहा है कि ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ये कितनी होगी। तो अपने को पता है कि जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 1/t। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, ये अपना टाइम पीरियड होता है। इसको 1 बाय में लेके ये तो ये हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ k अपॉन में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m। तो ये आ जाएगा k1। ये कितना, हम लोग पहली वाली की बारे में बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, V1। फिर सेम दूसरी वाली स्प्रिंग की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k2 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m। क्यों, क्योंकि मास जो अपना इक्वल ही है। तो अपना V1 आ गया ये, और V2 आ गया ये। तो अब जो अपनी अ, जो दो मास है हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, एक ही स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। तो अपना जो के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। तो हम लोग ने ये पढ़ा हुआ था कि जब ये ऐसे मतलब सीरीज में लगा होता है, के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है अपना, k1 + k2। जब अपना सीरीज में लगा हो और पैरेलल में हो जाता है तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, 1/k1 + 1/k2। तो ये बात याद रखने की थी, पर हमारे केस में अभी सिर्फ ये वाला वैलिड है, ठीक है। के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 + k2। तो यहाँ से अपनी जो फ्रीक्वेंसी आने वाली न्यू वाली वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k। तो क्या आ जाएगा, k1 + k2 अंडर रूट में, फिर अपॉन में क्या आता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m। तो ये अपनी न्यू वाली फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इंटरचेंज कर पाए किससे, V1 और V2 से। तो हम लोग एक बार सारे रिलेशन इस पेज में लिख लेते हैं। V1 क्या था अपना, अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m। V2 कितना था, अंडर रूट ऑफ k2 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m। अपना जो V है ओरिजिनल वाला जो मतलब इस सिस्टम का, वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ k1 + k2 अपॉन में 2 पाई ऑफ m रूट 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मास कितना है, m ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, हम लोग जो है इस रिलेशन में V1 और V2 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, तो ये जो अपना रिलेशन है इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ताकि जो अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना हो जाए, एकदम इजी हो जाए। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं नीचे। या फिर वी कैन डू समथिंग एल्स लाइक v इज इक्वल टू 1/2 पाई। ये तो अपने पास पहले से ही था, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, k1/m प्लस k2/m का 1/2 पावर। इतना समझ आता है, ये सब बेसिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों है इन सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो आएगा अपने पास v इज इक्वल टू 1/2 पाई 4 पाई स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर V2 स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, k2/m मतलब इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा।
तो हम लोग ने सिंपली उसको यही लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास, v इज टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 11 ये भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ हमारे MCQ 1 जो है वो फिनिश होता है।